Students, tell me the day number of congruency. दो नंबर सवाल हम छोड़े थे, याद आ रहा है? ये देखिए फिगर कुछ ऐसा है, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का। पहले इतना देख लो, अच्छे से दिख गया? इतना देखने के बाद इधर देखो, ये ऐसे जुड़ा है, ठीक ठीक, और ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक। फिर से बता रहे हैं, द फिगर वॉज लाइक दिस, ठीक है ना? ध्यान से देखना। फिर ये ऐसे जुड़ा है। हम जो ड्रॉ कर कर के दिखवा रहे हैं, इसका कुछ रीजन है, इसलिए ऐसा करवा रहे हैं। उस बेंच में जाइए, एक बेंच पीछे। जोड़ दिए, देन ऐसे जोड़ो, जोड़ दिए। अब इसका नाम ABC, ABD। रुक जाओ, हम टाइम देंगे। रुक जाओ, हम टाइम देंगे। अब टाइम दे रहे हैं, सुनना ध्यान से। इंसान को जब भी पढ़ाया जाता है सीधा पढ़ाते हैं साइड में, पर वहां तो आड़ा टेढ़ा फिगर होता है। पहले सीधा समझो। AB बेस पे इधर 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 एक ट्राइंगल है ABC, और AB बेस पे उधर 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 एक ट्राइंगल है ABD। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए थे कि एक कॉन्सेप्ट होता है ऐसे और ऐसे, और एक कॉन्सेप्ट होता है ऐसे और पलट। क्या लग रहा है ये कौन सा फिगर है? AB बेस पे उधर, AB बेस पे इधर, मिरर इमेज वाला है ना? मतलब हाथ ऐसे और ऐसे की ऐसे और उल्टा। तो ये चीज वहां अब देख पा रहे हो सामने से कि मुंडी इधर करेंगे तो दिखेगा। या तो मुंडी इधर करो, या तो कॉपी को ऐसा टर्न करोगे कि ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड A आ जाए। कॉपी को टर्न करो, सब लोग करो, ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड A आ जाए। नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए, ठीक है? एंड देन दे हैव ऑल्सो जॉइंड दिस। अब हम एक बार में फटाफट कर देते तो गरीब बच्चा समझ पाता क्या? इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं। तो कौन सा किसके पैरेलल है? अभी रुकिए रुकिए। हाँ हाँ, ना नेहल जैन, यू जस्ट टेल मी, अगर बनाते भी जाओ, मेरी बात सुनते भी जाओ। दो भाइयों को जुड़वा साबित मैं कर देता हूं, अगर मैं जुड़वा साबित कर दूं तो क्या ये मान लिया जाएगा कि उनका लेफ्ट हैंड इक्वल टू लेफ्ट हैंड होगा, उनका राइट हैंड इक्वल टू राइट हैंड होगा, उनका बेस इक्वल टू बेस होगा, उनका टिप वाला एंगल के बराबर होगा? बस हमने हिंट दे दिया। ये इक्वल टू ये करना है ना, तो इस पे दिमाग मत लगाओ, बस जुड़वा साबित कर दो। अगर जुड़वा साबित कर दोगे तो ये ना किसी का लेफ्ट हैंड है और ये किसी दूसरे वाले का लेफ्ट हैंड है। सेम चीज इसमें भी, दिमाग इस पे मत लगाओ। जुड़वा साबित करो तो ABCPCT से हो जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ नहीं लिखे हैं, जानबूझ के नहीं लिखे हम। चलो शुरू करें। अब जरा बताओ
BD इक्वल टू AC करने पे दिमाग नहीं लगाना है, हमने बोला बस पता करो BD किसका हाथ है या पांव है। BD जो है ना, देखो जरा ध्यान से, AB बेस पे जो इधर की ओर ट्राइंगल है उसका लॉन्गेस्ट साइड है, द टिल्टेड वन है। इधर देखो, BD किसका पार्ट है? AB बेस पर इधर जो ट्राइंगल है ना उसका पार्ट है BD। ठीक बोल रहा हूं? AB बेस पे जो उधर ट्राइंगल है उसका पार्ट है AC। तो बोलो, दिमाग इस पे लगाना है कि बस जुड़वा साबित कीजिए ना सर, बस जुड़वा साबित कीजिए। अगर जुड़वा हो जाएगा तो इसका शर्ट का साइज इक्वल टू उसका जूता का साइज ऐसा होता है कि शर्ट का साइज इक्वल टू शर्ट का साइज ही होता है। नाम ही है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्या नाम है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये मीनिंग समझते हो? हाथ तो हाथ, पांव तो पांव, शर्ट का साइज तो अगर इसका BD होगा द टिल्टेड वन, टेढ़ा वाला, लॉन्गेस्ट वाला, तो उसका भी तो टिल्टेड वन, टेढ़ा वाला, लॉन्गेस्ट वाला होगा। अब हम गरीब बच्चा के लिए यहाँ क्यों पढ़ाते हैं, समझ आया? क्योंकि गरीब बच्चा को यहाँ दिख रहा है नहीं, तो इस नजर से उसको देखो, कॉपी घुमाओ या मुंडी इधर लाओ, जो ठीक लगे तुमको। या तो मुंडी इधर लाओ या तो कॉपी घुमाओ, इधर आ जाओ। कॉपी आप लोग घुमा चुके हैं, घुमाइए, इस तरफ आना है, ऐसा घुमाइए कि आपके लेफ्ट हैंड की तरफ A आ जाए, लेफ्ट हैंड की तरफ A और राइट हैंड की तरफ B। तो हम जो बोल रहे हैं थोड़ा जल्दी जल्दी देखिएगा, नोट करने का टाइम देंगे। इन ट्राइंगल, अपनी घूमी हुई कॉपी में देखो, ठीक है? A, फिर अदर एंड B, और फिर द लॉन्गेस्ट D के पे जा रहे हैं। नाम लिखने का तरीका सिखाए थे ना? एंड ट्राइंगल, ध्यान से देखना, A फिर B और फिर टेढ़ा चल के, तो नाम BAC होगा कि ABC होगा? नंदिनी बोलिए, BAC होगा कि ABC होगा? नहीं, विजुअलाइज करो, A गए फिर B गए और फिर B से लॉन्गेस्ट रास्ता सफर तय किए, BA और फिर लॉन्गेस्ट सफर तय करोगे ना, सो द नेम विल बी BAC ना। इसका नाम तुम किस प्रकार से दे रहे हो? BAB और फिर लॉन्गेस्ट रास्ता C, तो BA लॉन्गेस्ट रास्ता। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल? BAC। नाउ शेडेड ट्राइंगल और डॉटेड ट्राइंगल को देखना है। गरीब बच्चे यहाँ देखे, अमीर बच्चे यहाँ देखे, इधर आके देखेंगे, ठीक है? ये बोला, अच्छा मैं ऐसा बताया था, खिड़की हम लोग का प्रॉपर्टी है, ये खिड़की मेरा प्रॉपर्टी है, पर ये गेट तो कॉमन प्रॉपर्टी है। ये बोला कि जो मेरा AB है ना, वो बोला मेरा BA के बराबर है, कॉमन साइड। वो लड़की आई है, रीतिका, रीशा, वो बोली थी ना, हाँ हम लोग स्कूल में ऐसे बोला है AB इक्वल टू, तो BA लिखने बोला है, कॉमन साइड नहीं है क्या? ये AB तो बोला है, हाँ ये मेरा भी तो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब समझते हैं ना? नेक्स्ट वन, ये बोला कि मेरा जो AD है ना, ऐसे टेढ़ा टाइप का जो है, तो मेरा टेढ़ा वाला BC। बोलो तो टेढ़ा, तो मेरा भी तो टेढ़ा वाला BC। इट्स मोर ऑफ विजुअलाइजेशन और नॉट? इट्स मोर ऑफ विजुअलाइजेशन और नॉट? मेरा टेढ़ा वाला, तो बोला मेरा भी टेढ़ा वाला। तो अंदाजी लिख रहे हैं कि एक जेन्युइन सा रीजन है कि ये गिवन है। ये रीजन क्या है? कि कॉमन है। अब तीसरा पॉइंट मैं सोच रहा हूं, हड़बड़ाइए नहीं, सोचने दीजिए गरीब बच्चे की तरह। जब इंसान सोच रहा होता है तो वो अपनी नजरें प्रूफ दैट पे भी रखता है और अपनी नजरें जो गिवन है उसका क्या कर सकते हैं उस पर भी अपनी नजरें रखता है। तो अपनी नजरें गिवन पे फेर रहा है, भाई क्वाड्रिलेटरल दिया है इसका क्या कर सकते हैं, भाई AD इक्वल टू BC दिया है इसका क्या कर सकते हैं, हाँ ये टेढ़ा वाला AD तो टेढ़ा वाला। फिर वो देख रहा है DAB, भाई जो टिप पे एंगल है, टिप पे, कहाँ पे? और CBA, हो गया ये तो हो गया। अच्छा DAB है, हाँ तब ठीक है, DAB जो बेस में है ऑन द लेफ्ट साइड इज इक्वल टू CBA बेस में है ऑन द राइट साइड। गलत है क्या? लेफ्ट इक्वल टू राइट की ना, सही है। लेफ्ट इक्वल टू राइट होगा, सही है। लेफ्ट इक्वल टू राइट होगा, सही है। लेफ्ट इक्वल टू राइट होगा, सही है, क्योंकि मिरर इमेज है ना। तो इसका थर्ड पॉइंट भी अंदाजी है कि एक जेन्युइन सा रीजन है, DAB। यहाँ पे प्लीज लेबल कीजिए आप लोग X और CBA।
ठीक है, तुम्हारा स्कूल में जैसा प्रेजेंटेशन कराए, हमको गरीब बच्चा को पढ़ाना रहता है, एक्स बोलते हैं ना तो हर बच्चा समझ जाता है मेरे यहाँ। हम DAB बोलते हैं ना तो बच्चा मेरे यहाँ बहुत टाइम लेता है, DAB। हमको गरीब को पढ़ाना है। तुम्हारे स्कूल में जिस तरह से प्रेजेंटेशन करने बोला, अगर मार मार के डांट के बोला कि एक्स लिखने पे मार्क्स काटेंगे तो मत लिखना, पर हम गरीब को ध्यान में रखे। और हम तो हर बार यहाँ पढ़ा रहे हैं, अमीर लोग वहां देखो ना भाई, वहां देख पा रहे कि मुंडी घुमाना पड़ेगा, यहाँ लाना पड़ेगा। बोलिए अदिति, तो यहाँ लाना पड़ेगा, या तो मुंडी यहाँ लाओ या तो कॉपी घुमाओ। तो इट इज बेटर कि यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस फिगर, और ये ड्रॉ कर लो, कोई शर्म का बात नहीं है। घर जाके ना तुमको यही देखकर समझ आएगा, परीक्षा में ये मत बनाना, परीक्षा में वही बनाना। पर ठीक, अब जिस सीक्वेंस में लिखे हैं वो देखा जाता है कि फिगर को देखा जाता है? फिगर में मैंने इसका इस्तेमाल किया है क्या? अरे हाँ ना तो बोलो। साइड, फिर इसका इस्तेमाल किया है एंगल, और फिर इसका भी किया है। तो ऐसे ऐसे हुआ। अब स्कूल में ऐसे ऐसे ना लिखने पे डांटता है, तो जो बोला है स्कूल में वही लिखो। क्या बोला था? रूल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। अब बोलिए अदिति, जुड़वा हो गया? तो बताओ जरा, इसका जो लॉन्गेस्ट वाला है वो उसका लॉन्गेस्ट वाले के बराबर होगा? नंदिनी नाम बताइए। D से नीचे B, तो इसमें AC लिखेगी, C से नीचे A जाइए ना, C से A जाइए, या नीचे से ऊपर अगर गए B से D, तो इसका रीजन क्या हुआ? CPCT। मतलब अगर हम थम्स अप बोले तो वो कोका कोला बोली, काला वाला। अगर हम ऑरेंज वाला बोले फैंटा, तो वो ऑरेंज वाला बोली मिरिंडा। अगर हम स्प्राइट बोले, कलरलेस वाला स्प्राइट, तो वो बोली 7 अप। अगर हम टेढ़ा वाला नीचे से ऊपर BD बोले, तो ये भी टेढ़ा वाला नीचे से ऊपर बोली कि नहीं? ये साबित करना था कि नहीं? नेक्स्ट हमें साबित करना था ABD। वेयर इज ABD? दिस वन इज ABD 1, एंड वेयर इज द करस्पॉन्डिंग वाला? यही ना होगा, 2 होगा कि नहीं होगा? एंगल ABD इक्वल टू BAC, CPCT। तो बताइए अदिति, मैंने प्रूव किया कि आपने बस जुड़वा साबित किया? जुड़वा साबित करने से तो हाथ इक्वल टू, एक मिनट, हाथ इक्वल टू हाथ हो ही जाएगा, पांव इक्वल टू पांव, लेफ्ट हैंड इक्वल टू लेफ्ट हैंड होगा, टेढ़ा वाला साइड इक्वल टू टेढ़ा वाला साइड होगा, टिप वाला एंगल इक्वल टू टिप वाला होगा, बॉटम वाला एंगल इक्वल टू बॉटम वाला होगा। तुम लोग हिंदी में इसका भावना समझे हम क्यों बोलते थे जूता का साइज इक्वल टू जूता का साइज, शर्ट का साइज इक्वल टू पैंट का साइज नहीं होगा, शर्ट का साइज इक्वल टू शर्ट का ही होगा। समझते हो इसका मतलब? चलो ठीक है, अब बोलिए, आप बोलिए पहले। हाँ ये लिखना, ये तो लिखने का मार्क्स कटेगा, नहीं लिखेंगे तो। नेक्स्ट बोलिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, उसने भी तो बोले थे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। नहीं लिखना है, लिखने का सीक्वेंस देखा जाता है कि जिस सीक्वेंस में लिखना है लिखो, फोटो देखकर नाम डिसाइड होता है। अच्छा, स्कूल टीचर सीक्वेंस में भी लिखने बोले हैं, लिख लिया करो, पर ये सीक्वेंस ठीक है, लिख देते बहुत अच्छी बात है। सीक्वेंस में नहीं लिखने से भी ठीक है, पर नाम हमेशा फोटो देखकर होता है। अब समझ आया कृति, हमने क्यों उस दिन ये वाला क्वेश्चन स्किप कर दिया था? कृति, ये क्यों स्किप कर दिया था मैंने? कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, थोड़ा जल्दी उतारिए, कॉपी इट फास्ट। छवि, ये गरीब बच्चों के लिए है, बना लीजिए। आप गरीब नहीं हैं, बनाने में क्या शर्म, बना लीजिए। कॉपी घुमा के देख पा रहे हैं इधर से? पक्का? तो आप बना लीजिए। एक बात नहीं, एक साथ बोलती है दोनों। अच्छा बोलिए, हाँ बोलिए। कुछ नहीं हो सकता है, ये अंदाजी आप यहाँ कहाँ घुस गए, यहाँ कहाँ घुस गए। आपको तो रहना है चुने हुए ट्राइंगल में। दिस बिलोंग्स टू दिस ट्राइंगल, इसका तो तुमने सिलेक्शन कब किया है? दिस एंगल बिलोंग्स टू दिस, इसको कब सेलेक्ट किए हैं? तुम जिन ट्राइंगल्स को सेलेक्ट किए हो, जिन भाइयों को जुड़वा प्रूफ करना है,
उनको ही ना करोगे, अंदाजी कोई भी एंगल थोड़ी ले लेंगे। जिनको तुमने सेलेक्ट किया, जिन एंगल्स को सेलेक्ट किया है। फिगर तो देख कर ही पता चलता था कि इसमें ऐसे आप अमीर हैं कुटेटा, गरीब बच्चा नहीं समझ पाता है, गरीब बच्चा सच में नहीं समझ पाता है। इनफैक्ट हम भी जब आपकी उम्र में थे ना, हमको डर लगता था ये चैप्टर से, कुछ कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था, कुछ भी नहीं। हाँ, अच्छा, जो शब्द का इस्तेमाल करने स्कूल टीचर बोले ना, वही शब्द का इस्तेमाल किया करो। मोरलेस इट्स द सेम थिंग, क्राइटेरिया रूल एक ही बात है। हाँ, आपका हाल भी मेरे जैसा होगा ना, हमको सच में नहीं समझ में आता था ये ऐसे 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 ये सब होता क्या है। क्लास के बाद दे दीजिएगा भावना दीदी को। अब देखिए कृति, चौथा नंबर फिगर थोड़ा आसान है। PQLM, PQLM, हाँ 3 नंबर तो आसान था, उसी दिन कराए थे ना। 3 नंबर तो करवाए थे, 2 को ना स्किप कर दिए थे फिगर कॉम्प्लिकेटेड की वजह से। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, कोई शर्म का बात नहीं है, गरीब बच्चे इसको ड्रॉ कर लीजिए, गरीब बच्चे ड्रॉ कर लीजिए। L is parallel to ये L। घर जाके ना यही चीज समझ आएगा, उसके बाद कॉपी घुमाओगे। तो ऐसा जाना आप बोलिए, ज्यादा क्लियर इससे समझ आता है कि नहीं? हम मजाक में गरीब गरीब बोलते हैं क्या, कि जेन्युइनली ये समझ आता है, वो वाला में थोड़ी समझ आता है। तो ऐशा जान को भी ना तुम लोग का संगत का असर पड़ गया है, पहले ऐसी नहीं थी। हाँ, नाउ मोबाइल घाट रही हो मतलब मोबाइल में जबरदस्ती टाइम वेस्ट कर रही हो। घाटने का मतलब बंगाली में होता है बे मतलब का टाइम वेस्ट करना। जैसे कपड़ा दुकान गए, कपड़ा कुछ खरीदना नहीं, बस दुकान घाट के चला है, बस घाट के चला है। हम तो एग्जाम्पल चीज किए, कपड़ा दुकान में गए, कपड़ा घाट के चला है, कपड़ा खरीदे नहीं। चाप मतलब दबाना, प्रेशर पड़ रहा है पढ़ाई का। चाप मतलब शिफ्ट, कौन बोला, कौन बोला? ओ एक टू चापो चापो मतलब थोड़ा सा जगह दब के बैठिए, नहीं तो सेंटेंस बोलोगे बोलिएगा तब ना। बंगाली में बोलते हैं जब बसेस में जाते हैं ना, लोकल बस में, वहां बस चलती है, दादा एक टू छेपो छेपो मतलब चपिए, थोड़ा बैठने का जगह दीजिए।
नहीं, हमको बोलने दीजिए। शेडेड ट्राइंगल बोला कि एसी मेरा प्रॉपर्टी है, वो खिड़की बॉयज का प्रॉपर्टी था और ये वाला से गर्ल्स लोग का प्रॉपर्टी था ना, दोनों का था। पर ये गेट किसका प्रॉपर्टी है? दोनों का है ना। लड़की लोग भी इसी गेट से बाहर निकलेगी क्लास ओवर होने के बाद, और लड़का लोग भी। पहले मेरे को नाम बताना। ए टिप पे गए और फिर नीचे आए बीसी। अब इधर आओ तो इधर टिप पे जाओ, सी होगा। हम इधर वाला बोल रहे हैं, तुम उधर वाला बोलना, ठीक है? अगर शेडेड ट्राइंगल में ए है तो तुम उधर से टिप बोलो, कौन है? सी। हम नीचे आए बी, तुम जाओ नीचे डी। हम राइट हैंड की तरफ गए सी, तुम अपना में नाम सही है? ओके, वहीं रहो, घुमा के रखो। अभी ये बोला, हाँ मेरा शेडेड वाला बोला मेरा एसी, तो उधर से डॉटेड वाला क्या बोला? मेरा सीए। रीतिका, रीशा, स्कूल में ये सिखाया गया था ना। शेडेड बोला मेरा एसी, तो उधर से देखो डॉटेड क्या बोला? मेरा सीए। लिखने का टाइम दूंगा, 2 मिनट सुन लो पहले। क्या लगता है ये कॉमन है? मालिक वाला हक, मालिकाना हक दोनों का है। ये बोला हम इसके मालिक है, वो बोला हम इसके मालिक है। आज एक बात साइड में सुनिए, अगर कोई भी 4 साइडेड फिगर रहे, ध्यान से सुनना, कोई भी 4 साइडेड फिगर रहे और तुम अगर ये दिखा देते हो कि दिस पैरेलल टू दिस है as well as this parallel to this है, तो ये साबित हो गया कि इट इज अ पैरेललोग्राम। क्या साबित हो गया? पैरेललोग्राम। बचपन में इंसान को डर लगता है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, रेक्टेंगल, बड़ी क्या क्या है, बहुत हेडेक है। तो अभी वन ऑफ द वर्ड को अच्छे से समझो, चारों समझा दूंगा मैं। वन ऑफ द वर्ड को समझो। बहुत गिजगिज होता दिमाग में, कभी रेक्टेंगल बोलती है स्कूल वाली टीचर, कभी रोम्बस बोल देती है, कभी स्क्वायर बोल देती है, और कभी पैरेललोग्राम और कभी ट्रेपीजियम। पहले एक बात को समझो, अगर कोई भी 4 साइडेड फिगर कैसा भी हो, कैसा भी, तुम अगर दिखा देते हो कि दिस इज पैरेलल टू दिस एज वेल एज दिस इज पैरेलल टू दिस, दिखा देते हो, तो इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोथ पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल। तुम्हारे पास 2 जोड़ा जूता है, एक जूता ब्लैक कलर का जो स्कूल में पहन कर जाते हो, और सैटरडे को बस भावना समझना व्हाइट जूता पहन कर जाते हो, बस भावना समझना, बीच में मत टांग अड़ाना। हम लोग का तो वेंसडे को पहनना रहता है, हाँ हम लोग का तो सैटरडे छुट्टी रहता है, टांग नहीं अड़ाना, बस भावना समझो, बस भावना समझो। तो 2 पेयर ऑफ जूता है, मतलब पेयर का मतलब 2, और वैसे वैसे 2 है तुम्हारे पास। ये और ये पैरेलल है, एज वेल एज ये पैरेलल है। पैरेललोग्राम कब कहलाता है? कोई भी 4 साइडेड फिगर जब उसका बोथ पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है। हंसोगे नहीं। अब इसको यहाँ पे यार ऐसे धीरे से मारे, चट से मारे, यहाँ पे मारे ऐसे चट से, तो ये ऐसे ऐसे था, ऐसे हो गया। कैसे कार्टून में ऐसे ऐसे मारता है तो गर्दन इधर चल जाता है, देखिए ना टॉम एंड जेरी वगैरह। तो जब इसको ऐसे चट से मारेंगे तो ये लंबा टाइप का ही रहेगा, पर सीधा हो जाएगा, गर्दन टेढ़ा करके ऐसे झूल के बैठा है, ऐसे मारे चट से, ऐसे टेढ़ा था, मारे चट से। यू लाइक गेटिंग द लॉजिक? तो ये जो आकार ले लेता है ना, यही आकार को रेक्टेंगल कहते हैं। तो क्या हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है कि कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम्स रेक्टेंगल होते हैं? उनकी स्पेशलिटी क्या है? वो चाटा खाते हैं, सीधा हो जाते हैं तो रेक्टेंगल कहलाते हैं। हंसिएगा नहीं, हंसिएगा नहीं, सुनिए पहले। वो चाटा खाते हैं, सीधा हो जाते हैं तो रेक्टेंगल कहलाते हैं। मैं सब सुनूंगा, पहले मेरा सुनो। हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है कि कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम्स रेक्टेंगल होते हैं? यहां पे मारो चाटा ऐसे चट से, तो ऐसे गर्दन था, ऐसे चट से मारे, ऐसे सीधा हो गया। अब क्या करना, यही वाली शेप को बनाओ, पर ऐसे लंबा नहीं बनाना, चारों एक बराबर हो। कैसा हो? एक बराबर। ये निशान देख रहे हो, ये निशान देख रहे हो, इसको पैरेलल दिखा देना, इसको पैरेलल दिखा देना। तो ये पैरेललोग्राम तो है, लेकिन खासियत क्या है? क्या खासियत है? तो इसी को कहते हैं, ठीक। पर इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था? सिर्फ और सिर्फ क्या था? पर इसकी खासियत क्या है? ऊपर वाला ही फिगर है, पर चारों साइड क्या हो गया? अब मेरे को बताओ, ये लंबा वाला है, चाटा खाया तो सीधा हो गया, पर लंबा जैसा ही रहा। इसको भी ऐसे चाटा मारो यहां चट से, सीधा हो गया। ये भी ऑलरेडी सीधा है।
गजब हाल है भाई, कांट यू सी दिस? चारों आपस में क्या है बोलो? बराबर है। चारों आपस में क्या है? बराबर है। पर दिस पैरेलल दिस एंड दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन, सो कैन आई से अ पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल? क्या बोले? अ पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल। अब ये चाटा खा गया, क्या हो गया? ये चाटा खाया। तुम लोग ना एकदम दिमाग मेरा अरे ठीक ही था। अरे हटाओ। बोलो चारों एक बराबर दिख रहा है, टेढ़ा भी है, इसी को रोम्बस कहते हैं। मतलब एक स्पेशल तरह का क्या है? पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल। अब इसको मारो चट्ट से, तो ये चट्ट से मारे तो क्या हो गया? सीधा हो गया। तो दिव्यानी बोलिए स्क्वायर रोम्बस का ही एक वर्जन है, इनलार्ज वर्जन, इनहांस वर्जन। कैसे मोबाइल का अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है, तो क्या इसके चारों साइड्स नहीं होंगे इक्वल की? एकदम होंगे। बस इनकी हर रोम्बस स्क्वायर थोड़ी होता है, कुछ खास रोम्बस स्क्वायर होते हैं। हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है, कुछ खास पैरेललोग्राम्स रेक्टेंगल होते हैं, कुछ खास पैरेललोग्राम रेक्टेंगल्स होते हैं, कुछ खास रोम्बस। दिमाग में फिट कर लो, एक फिगर है ऐसे लंबा टाइप वाला, वो चाटा खाएगा तो लंबा ही टाइप रहेगा, बस सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और एक फिगर लंबा टाइप वाला नहीं है, चारों साइड बराबर वाला है। कौन सा वाला है? चारों साइड बराबर वाला है, तो वो चाटा खाएगा, सीधा हो जाएगा। कितने लोगों को दिमाग में फिट हो गया? एक ऐसे टेढ़ा फिगर है पर लंबा वाला है। कैसा वाला है? और वही लंबा वाला फिगर चाटा खा के सीधा हो गया। तो तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठ गया है कि पैरेललोग्राम की कुछ खासियत होगी तो रेक्टेंगल कहलाएगा, और रोम्बस जब चाटा खाएगा सीधा हो जाएगा। अब हम कुछ बातें बोल रहे हैं। ऑल साइड्स इक्वल, हाँ ना बोलते हैं, बोलो यस। ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। बोथ pair of sides parallel, both pair of sides parallel. It is a parallelogram. Yes, it is a parallelogram. Yes, it is a parallelogram. Yes. Then what is its speciality? बोलो, it's a parallelogram having all sides equal. It's a parallelogram having. It's a type of rhombus. Yes. What is the speciality? It's a rhombus in which angles are 90. All angles are 90. पहले मेरा सारा सुन लोगे ना, उसके बाद तुम्हारा मन का डाउट वहीं खत्म हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर पूछ लेना। Is it a special type of parallelogram? Yes, it's a special type of parallelogram with all angles 90 degree. फिर से, is it a parallelogram? What is its speciality? With all sides equal. Is it a parallelogram? Yes, with angles. Is it a type of rhombus? It is a type of rhombus with all angles 90. मतलब अपग्रेडेड वर्जन का क्या मतलब होता है? पुराने वाले फोन में जितने फीचर्स थे वो नए वाले फोन में तो सारे हैं ही, पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आ गए। तो रोम्बस की सारी बातें इसमें तो हैं ही, पर एक्स्ट्रा फीचर क्या आ गया है? 90 डिग्री भी आ गया। पैरेललोग्राम के सारे फीचर्स तो हैं ही इसमें, पर एक्स्ट्रा फीचर क्या आ गया है? सारे एंगल्स 90 डिग्री है। पहले मेरा सुन लो, सारा सुन लो, तुम्हारा मन का डाउट आधा क्लियर हो जाएगा। अब सुनो, क्या स्क्वायर एक खास तरह का रोम्बस है? ओके, क्या रोम्बस एक खास तरह का पैरेललोग्राम है? तो क्या स्क्वायर एक खास तरह का पैरेललोग्राम है? बस समझाने के लिए बोल रहे हैं। इंसान आया बंदर से, और बंदर आया, कुछ था ना होमोपिथिकस, और कुछ ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता था। होमोपिथिकस, न्यूलिथिक एजेस में इंसान
थोड़ा सा उठ गया, फिर और उठ गया, एक वर्ड था। हम लोग तो नियोलिथिक पीरियड एंड, तो जो आज का ह्यूमन बीइंग है ये डेफिनेटली वो वाला होमोसेपियन रामापिथेकस, कुछ बोला था ना, होमोपिथेकस, ये वर्ड था ना होमोपिथेकस या समथिंग। होमोसेपियंस तो वो आज भी यूज होता है, डोंट यू नो। आपका एसएसटी बुक में एक था ऐसा फोटो, दूसरा थोड़ा सा उठा, फिर थोड़ा और उठा, फिर थोड़ा और उठा, फिर एकदम सीधा था ना, याद आया ना? नियोलिथिक। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, भावना समझ रहे हैं? ये उसकी प्रॉपर्टी को कंटेन किया हुआ है और ये अपने पेरेंट का प्रॉपर्टी कंटेन किया है। इसके पापा हैं ये, हंसीएगा नहीं, और इसके पापा हैं ये, तो ये बोला मेरे दादाजी वो हैं, इसके पापा हैं ये और इसके पापा हैं ये, वो साइड हो गया, तो ये बोला मेरे दादाजी है वो। कैन यू अंडरस्टैंड? तो मैं 3-4 सेंटेंस बोलूंगा, ट्राई करना तुरंत हाँ ना बोलने का। एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। नो सर, एवरी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कैसे होगा? उसमें कुछ खासियत होनी चाहिए ना, 90 डिग्री होगी तो। एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। यस सर, हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल होने के लिए क्या चाहिए? सारा 90 है, तो मेरे पास सारा 90। आमने सामने वाले इक्वल, हाँ ठीक है, मेरा तो आमने सामने इक्वल है। अरे हाँ है तो मेरा 6 6 6 6, तुमको क्या चीज से मतलब है? आमने सामने है तो इक्वल। बड़ा छोटा मतलब? ये बोला 6 6 हो और भले इधर 4 4 हो, आमने सामने इक्वल होना चाहिए। बोला भाई तेरे को दिमाग क्यों लगाना है, सामने सामने इक्वल, सामने सामने इक्वल। तुम्हारा डाउट ही क्लियर कर रहे हैं हम। ये वाले में 6 6 4 4 ऐसा होना चाहिए ना, और ये वाले में तो चारों ही 6 होता है। भैया चारों 6 होता है तो इसका अर्थ नहीं है 6 6 6 6। ये इक्वल, ये इक्वल, हाँ ठीक तो है, वो वाली गुण तो है ही। एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। हर रेक्टेंगल स्क्वायर थोड़ी है। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। वेरी गुड। एवरी पैरेललोग्राम कांट बी अ रोम्बस। यस सर, एवरी पैरेललोग्राम कांट बी अ रोम्बस। पैरेललोग्राम तो ऐसे लंबा है ना, कांट बी अ रोम्बस। पैरेललोग्राम लंबा, रेक्टेंगल भी लंबा चलेगा, पर पैरेललोग्राम लंबा, रोम्बस लंबा की चारों बराबर। नहीं समझ आया? लंबा से मेरा अर्थ क्या है? देयर इज समथिंग कॉल्ड लेंथ, देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रेड्थ, पर इसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड लेंथ ब्रेड्थ की सब बराबर। अभी भी नहीं समझ में आया? नहीं, हाँ हर पैरेललोग्राम रोम्बस हो ही नहीं सकता है। सोचिए ना, थोड़ा सोचिए। Every parallelogram can't be a rhombus. Yes, every parallelogram can't be a rhombus. हम तुमसे तेज हैं ज्यादा, हम कांट लगा के पूछ दिए तुम लोगों से। Every parallelogram can't be a rhombus. Yes, every parallelogram can't be a rhombus. ये अभी थ्योरी पेज में लिखवाएंगे। अब आ जाओ, कितने लोग बोल रहे हैं कि हाँ ADCB को पैरेललोग्राम साबित कर देंगे? आगे बोलिए। कर देंगे साबित? साबित कर देंगे पक्का? जब पैरेललोग्राम साबित हो जाएगा तो पैरेललोग्राम के ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, अभी लिखवा देंगे, चिंता ना करें। और पैरेललोग्राम के ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। तो जब इस 4 साइडेड फिगर को पैरेललोग्राम साबित कर देंगे तो पैरेललोग्राम के नजरिए से देखो, पैरेललोग्राम के नजरिए से 1 बराबर 2 होगा। एक नजर से देखो तो ये बॉटल है टेबल पे, तो दूसरी नजर से ये बॉटल ऑटोमेटिकली रूम में भी तो है। नजरिया बस बदलने का है। हमने पैरेललोग्राम अगर साबित कर दिया तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है कि आमने सामने के एंगल से इक्वल होते हैं, तो पैरेललोग्राम के कारण 1 बराबर 2 होगा।
लेकिन जब कॉन्ग्रुएंसी कर रहे होंगे ना, तो कॉन्ग्रुएंसी के वक्त हम लोग एज अ पॉइंट लिखेंगे शेडेड वाले का 1 तो डॉटेड वाले ट्राइंगल का 2। ये किस कारण से? ऑपोजिट एंगल्स आर। नहीं समझ पा रहा है? अभी आप लोग ही मेरा सिर पे चढ़ जाते। अभी आप ही लोग बोलते हैं मिस मार्क्स काटती है। तो ईशा जान नहीं समझ में आया क्या बोले? 1 बराबर 2 को मैंने किस नजर से साबित किया? बोलो आप इसको पहले पैरेललोग्राम साबित कर दीजिएगा। अगर पैरेललोग्राम साबित हो जाता है तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये वाला इसके बराबर होगा, पक्का होगा। अब इसी को नजर बदल के देखो ना, 1 नंबर को शेडेड ट्राइंगल के नजरिए से देखो और 2 नंबर को डॉटेड ट्राइंगल के नजरिए से देखो, तो 1 बराबर 2 है ना। अब मैं कॉन्ग्रुएंसी का 3rd पॉइंट ढूंढ रहा हूं, आप भी ढूंढिए मेरे साथ। ये बोला मेरा 3, ये बोला मेरा 4। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यू डोंट रिमेंबर? कम ऑन से। तो ये बोला मेरा 3, ये बोला मेरा ऑल्टरनेट एंगल्स। ये नोट करने अगर आप लगे हैं तो गलत है, अभी रुकिए। आपको हम बहुत कुछ अपनी भाषा में सिखाए हैं और वो भाषा की मदद से आपको पढ़ाई समझ आता है। तो आज एक और भाषा सुनो। खाना बनाने से पहले इंसान तैयारी करके रखता है। तैयारी का मतलब टमाटर धोकर रख लो, आलू छील कर रख लो, हल्दी कहाँ है, डिब्बा कहाँ है हल्दी का, रख लो, मिर्ची कहाँ है, डिब्बा रख लो, कढ़ाई कहाँ है, रख लो, लाइटर कहाँ है, रख लो, छोलनी कहाँ है, रख लो, चलाने वाला कलछी। ये छोलनी कलछी कुछ नहीं देखी है यार, स्पून से बनाते हैं खाना, स्पून से सर्व होता, बड़ी वाली स्पून बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इट, बड़ी स्पून से खाना बनता है। कलछी एनीवेज कुकिंग क्लास हम नहीं दे रहे, आप समझ गए तैयारी करो का मतलब। ये क्वेश्चन जो लोग नोट किया है वो गलत है, क्योंकि उसके पहले एक तैयारी करना है। तो ईशा जान बताइए क्या तैयारी करना है? उसे पहले पैरेललोग्राम साबित करके रख लीजिए सर, मतलब टमाटर धो के रख लीजिए, आलू छील कर रख लीजिए। नहीं, गिवन नहीं है, वो तो बोला बस ये रेखा पैरेलल है, ये रेखा पैरेलल है। तो आप लिखें, नहीं ना लिखें, आप लिखें। तो जो लोग ये नोट किए हैं अभी नहीं कीजिएगा, पहले तैयारी करो। हाँ, तीसरा ये बोला मेरा 5, ये बोला मेरा 1 2 का पढ़ाइए ही मत आप, यही बोलना चाह रहे हो? 1 2 पढ़ाइए मत। 5 = 6, पर थोड़ा सुन लो, ये 5 = 6 क्यों होगा पता है? क्योंकि कुछ बोलूं या समझ गए? कुछ बोलूं क्या? कम ऑन नाउ स्टार्ट। मत करिए। तो ईशा जान का बात में वजन था। अब जो सीक्वेंस लिखते हैं वो देखा जाता है कि फिगर देखा जाता है। फिगर में तुमने एंगल का इस्तेमाल किया, फिर क्या चीज का किया, और फिर क्या चीज का किया? एंगल, साइड एंगल, एंगल साइड। लिखते जाओ चलो। हाँ, को इंटीरियर कुछ गलत नहीं है, सब तो सही है। तो ईशा जान बोली ना कि पैरेललोग्राम मत साबित कीजिए, ऐसे बना दीजिए, तो बना दे रहे हैं। उफ, हम ना पागल हो। अच्छा, ये सब क्यों होता है मेरे साथ इसी बैच में? इतना लोग एक साथ बोलेगा तो क्या होगा?
चलिए चलिए अब स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। फास्ट फास्ट फास्ट। वो हम थ्योरी पेज में अभी लिखवाएंगे। 9th क्लास के स्टूडेंट को ये सब पता होना चाहिए। जो स्कूल टीचर बोलेगी वो लिख लेना। बोर्ड क्यों? थ्योरी पेज में जब बोलेंगे तब लिखना। फॉर्मूला ही बोलते हैं उसको। इरोन्स फॉर्मूला ही है उसका नाम। वो कोई आदमी पे नहीं है, उसका नाम ही है। ये मेरे को नहीं पता। चलो आ जाओ थ्योरी पेज में आओ। थ्योरी पेज में फर्स्ट पॉइंट लिखो, A four-sided figure। थ्योरी पेज में फर्स्ट पॉइंट लिखो। क्यों नहीं बनवाए? एकदम बनवाए। तो आप अभी एक फ्रेश पेज चालू करो, बड़ा बड़ा लिखो हेडिंग थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, अ फोर-साइडेड फिगर with both pair of sides parallel। both pair of sides, अच्छा both pair of opposite sides। a four sided figure with both pair of a four sided figure, a four sided figure, a four sided figure with both pair of दो जोड़ा जूता है आप लोग के पास कि एक ही जोड़ा जूता है? दो जोड़ा जूता है ना, ब्लैक शूज भी है व्हाइट शूज भी है ना, वही बोल रहे विद बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। एज वेल एज इक्वल। लिख लिए, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एज वेल एज इक्वल। एक डैश दे दो 2 सेंटीमीटर का, वो 2 सेंटीमीटर 4 बना दिए आप। नहीं वो पूछ ही रही है वैसा। 2 सेंटीमीटर देखो और लिखो पैरेललोग्राम। एक मिनट लिखो पैरेललोग्राम। बाप रे बाप, ये लड़की से मिटाइए, जल्दी करिए ना भाई। डैश देके लिखो पैरेललोग्राम। नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, बी नंबर में लिखना। ये ए हो गया, अब बी लिखो। अब बी लिखो, अ पैरेललोग्राम with all sides equal। अब डैश दो, लिखो रोम्बस। पिछला वाला में डैश देके क्या लिखे थे? पैरेललोग्राम। डैश देके लिखो पिछला वाला में हम इसीलिए पागल हो जाते हैं एकदम।
डैश दे के यहाँ लिखना था पैरेललोग्राम लिखो। सब सही है, डैश दे के लिखिए ना, वहां पे बगल में लिखिए पैरेललोग्राम। PARALLELOGRAM। और सेकंड क्या लिखा? अ पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल, डैश देके लिखो। अब लिखो अ रोम्बस। पहले लिखो ना, तुमको पूरा फ्लो समझ में आ जाएगा कि अच्छा वो दादाजी थे, दादाजी के बाद आए पापा, और पापा के बाद आया बेटा। बी में डैश देके रोम्बस लिखो। ठीक, अब सी नंबर लिखो। अब सी लिखो, सी अ रोम्बस विथ ऑल एंगल्स 90 डिग्री। अ रोम्बस विथ ऑल एंगल्स 90 डिग्री। लेंगे a rhombus with all angles 90 degree is a with all angles 90 degree dash देके लिखो स्क्वायर, डैश देकर स्क्वायर लिखो। सब ठीक है कुटेटा, सब ठीक है। तुम लोग ऐसा नहीं लगता हम कुछ देर में थोड़ा पागल हो जाएंगे, थोड़ा सा लगता है आप लोग को? अरे तो ठीक है ना, आपको याद रहेगा, कॉपी देखिएगा तो मेरा याद आएगा। चलो अब डी नंबर आओ। अ पैरेललोग्राम विथ ऑल एंगल्स 90 डिग्री डैश तो लिखो रेक्टेंगल। थोड़ा सीरियस हो जाइए, फर्स्ट पॉइंट में पढ़ रहा हूं, थोड़ा सीरियस हो जाइए। अ फोर साइडेड, पहले क्या बोले? पहले कुछ था ही नहीं, वो फोर साइडेड था सिर्फ। पहले क्या था? वो सिर्फ फोर साइडेड फिगर था। अ फोर साइडेड फिगर विथ बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एज वेल एज इक्वल। आमने सामने वाले को क्या दिखाओ? ये इसके और ये इसके, तो क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम। अब बी में लिखा है अ पैरेललोग्राम। अब वो ऑर्डिनरी सा फोर साइडेड फिगर है कि नहीं? नहीं, अब वो पैरेललोग्राम है। अ पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल इज अ। अब लिखा है अ रोम्बस विथ ऑल एंगल्स 90 डिग्रीज अ। ये दादाजी, उसकी कुछ खास बात आ गई तो ये पापा, और उसकी कुछ खास बात आ गई तो स्क्वायर। और इसका एक अलग सेंटेंस है, अ पैरेललोग्राम विथ, इसका डायरेक्ट रिश्ता उससे, ठीक है। अ पैरेललोग्राम विथ ऑल एंगल्स 90 डिग्रीज अ रेक्टेंगल। ABCD हो गया। अब E लिखो, E लिखो। ऑपोजिट एंगल्स of a parallelogram are equal. Opposite angles of a parallelogram are equal. पैरेललोग्राम क्या बोला मैंने? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। लिखा स्टूडेंट्स? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। लिख दिया पक्का? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल लिखा। अब नेक्स्ट लिखो ई। कौन सा? एफ की ई। एफ में लिखो, बहुत ध्यान से सुनना। डायगोनल्स ऑफ, मैं फिर से बोल रहा हूं, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस bisect each other at 90 degree. Diagonals of a rhombus bisect each other at 90 degree. Diagonals of a rhombus bisect each other at 90 degree. अब काइंडली आप लोग वहीं पे जहां अभी सेंटेंस समाप्त हुआ है ना, एक छोटा सा फिगर बनाएं। ट्राई करना चारों एक बराबर दिखे। कैसा दिखे? और जानते हैं क्या लिखोगे? ये इसके बराबर है और ये क्या कर रहा है? दोनों एक दूसरे को, बताओ क्या कर रहा है? एक दूसरे को क्या कर रहा है? और ऐसे टेढ़ा टाइप का कि एकदम 90 पे। जस्ट सी माई हैंड्स। हम हैंड्स को ऐसे रख दिए। ये बात हो रही है कि एकदम ये वाली बात हो रही है। आई जस्ट सेड लाइक दिस। इज इट दिस कि नो? इट्स
हंसते क्यों हैं आप लोग? क्लियर है? तो यहाँ पे सिंबल कौन सा है बताओ? सिंबल कौन सा है? ये बना लीजिएगा, जहां सेंटेंस समाप्त हो ये बनाइए। छोटा सा ही बनाओ पर चारों साइड एक बराबर है। हाँ सर है, तो हो गया रोम्बस? हाँ सर हो गया। ये सिंगल का निशान और इसमें सिंगल का निशान और इसमें डबल का निशान और इसमें, और फिगर के बगल में क्या लिखोगे? AO किसके बराबर करेगा हमेशा? CO के। और BO किसके करेगा? DO के। और ये इस पे क्या रहेगा हमेशा? BO DO के, AO CO के। और 90 पे होगा दोनों, 90 डिग्री पे होगा ना? बातें याद रहेंगी? आफ्टर दिस बिना स्केल के मदद के जल्दी से ये चारों फिगर्स बनाना और लिखना 6 6 4 4 6 6 6 6 बिना स्केल के मदद के। फिर से बोलिए, क्या बोले? दो हाँ, दो लाइंस है, दोनों पैरेलल है। इधर देखो, दोनों पैरेलल है। इधर वाला तो पैरेलल है, दोनों जोड़ा, बोथ पेयर पैरेलल की, ओनली वन पेयर इज पैरेलल। ये क्या लगता है नंदिनी? आगे जाके देखो तो आपस में कटेगा। सो आर दे पैरेललोग्राम की सिर्फ एक जोड़ा इनका पैरेलल होगा। इसी को ट्रेपीजियम बोलते हैं। बताइए फिगर कैसे बनाए हम? लो 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 लो, आप ऐसा कैसे पूछ सकते हैं त्वेषा जैन? ये देखो है ना, दो पैरेलल लाइंस, मेजरमेंट जरूरी है सेम हो कि लंबा छोटा भी हो सकता है। हाँ, अब जल्दी से ही चारों बना लो। पेंसिल स्केल वगैरह का जरूरत नहीं है, बस फटाफट बनाओ। एकदम दिख रहा है आपको, बातें याद रहेंगी ना? ट्रेपीजियम समझते हो? दोनों जोड़ा पैरेलल की एक जोड़ा पैरेलल। ड्रॉ ऑल दीज 4, चारों के चारों बनाइए। अरे एरो लगाने से मतलब है, एरो लगाओ ना।